एक दिवस श्रीवीर सियाए, एक दिवस श्रीवीर सियाए, एक दिवस श्रीवीर सियाए। सरकार श्रीवीर सिंह आए और बहन जी ने बड़ी सेवा की। अरे सेवा की है अपार पनीर सिया, अरे सेवा की अपार पनीर सिया, हरि गाओ तुम्हें दिलदार यार मेरे सांवरिया, हरि गाओ आगे क्या हुआ? हुई प्रसन्न ऋषि के संग गबरी, हुई प्रसन्न ऋषि के संग गबरी, मान लियो भरतार, मान लियो भरतार, सकल सुख सागरिया, हरि मान लियो भरतार, सकल सुख सागरिया, हरि गाओ तुम्हें दिलदार यार मेरे सांवरिया, हरि गाओ तुम्हें दिलदार यार मेरे सांवरिया। जानकी जीवन यही रस तुम्हारो, 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 तुम्हारी जान निहार ज्ञान गुणिया, तुम्हारी जान निहार ज्ञान गुणिया, हरि गाओ तुम्हें दिलदार ज्ञान मेरे सांवरिया, हरि गाओ तुम्हें दिल। दीक्षा करते करते वो समय उपस्थित हुआ है तो हम बहनों को बड़ी प्रसन्नता, हृदय में इतना उत्साह है जिसको हम लोग वाणी से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। हे देवी, हम लोग आप लोगों की सेवा लायक नहीं हैं। हम लोग भला आपकी कैसे आप लोगों की सेवा कर पाएंगे? पहले तो मैं अपनी बहनों का परिचय करा दूं। मैं तो सबसे बड़ी हूँ, सो आप समझ ही रहे हैं। और ये मेरे दाहिने तरफ बैठी है ना किनारे पर, ये मझली महारानी जी हैं, श्री कैकेयी जी। जी और आपके वाम भाग में ही विराजी हुई हैं ये सबसे छोटी महारानी श्री सुमित्रा जी हैं। ये लगती भी बड़ी प्यारी हैं। ये सब आप लोगों से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल थी, बहुत आतुर थी। और अब मैं आपको तो समझ पा रही हूँ और मेरा अनुमान है कि मेरे दाहिने तरफ जो विराजी हुई हैं ये श्री सिद्धि कुमारी जी हैं, है ना? जी देवी, ये आपकी बहू हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी लग रही है। इनको तो गोद में लेकर के नाचने का मन कर रहा है। पूरा घर का, पूरे राजमहल का कार्यभार बहू ही संभालती हैं। क्यों ना संभाले, इन्हीं के ऊपर तो सारी जिम्मेवारी है। महारानी जी, क्या कहूँ, आपके संबंध में हम लोगों ने जो सुन रखा था, कितना शील है, इतनी विनम्रता है श्री महारानी सुरना जी में। जितना जो कुछ सुना था, जब नेत्रों से प्रत्यक्ष में देखा है, उससे कहीं अधिक ही पाया है महारानी जी। आप सब रूप, शील और गुणों की भंडार हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सब आप में कूट कूट कर भरे हुए हैं। और महारानी जी, सबसे बड़ी बात यह है
इतने सद्गुण होते हुए भी आपने आप में अहंकार का तो लेश भी नहीं है। महारानी जी, आप श्री विजयराज जी महाराज की महारानी होने योग्य ही हैं। ये सारे सद्गुण आप में हैं। हे देवी, श्रेष्ठ जनों की तो यही रीति होती है, अपने से छोटे जनों को भी आदर प्रदान करते हैं। जिन श्री राम जी के संबंध में अपने गुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी से मुखारविंद से हम सब लोगों ने श्रवण किया कि जो पूर्णतः परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे उनकी जननी का दर्शन हो रहा है। हमारा तो परम सौभाग्य है। ये स्वप्न सा लगता है कि हम साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, या स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ जनों का दर्शन पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य धन्य हो गया है। हम लोग आज कृतार्थ हो गए हैं। क्या नहीं मिल गया है दर्शन करके, सेवा करके। हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। महारानी जी, हमारी बहनों से पूछ लीजिए। हम लोग सोचा करती थी कि हमारे चारों लाल जी और विशेष करके राम जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि इनके सौंदर्य के अनुरूप धर्म पत्नी त्रैलोक में कहीं प्राप्त नहीं होने की है। लेकिन महारानी जी, ये हमारा गुमान चकनाचूर हो गया है। हाँ, सब प्रकार से हमारे राम जी से आपकी बेटी सीता श्रेष्ठ हैं, सद्गुणों से संपन्ना है। उनमें जो शील, जो सौंदर्य देखने में आ रहा है महारानी जी, वो वाणी से वर्णन करने योग्य नहीं। वाणी में वैसी शक्ति ही नहीं है। महारानी, हे देवी, पुत्री सीता आपकी ही धरोहर है, वो मेरी बेटी नहीं है। वो आपकी ही धरोहर है। कुछ समय के लिए उनका पालन पोषण करने का अवसर मिला था, वो तो आपकी ही है। महारानी जी, हम लोग बहुत कई महीने पहले की बात है, हम लोग रनिवास में बैठी थी, है ना बहन? तो उस समय हमारे महाराज श्री चक्रवर्ती जी बतला रहे थे कि हमारे श्री विजयराज जी महाराज बड़े सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं। उनके यहाँ एक सुंदर सद्गुण संपन्ना एक पुत्री का जन्म हुआ है। और हमारे श्री ब्रह्मपुत्र गुरुदेव भगवान श्री श्री वशिष्ठ जी महाराज का ऐसा कथन था, ऐसा उनका कहना था कि जो श्री विजयराज जी की पुत्री है वो कोई सामान्य बालिका नहीं है, वो परमात्मा की परम आद्या शक्ति का अवतार है और उनमें सारे सद्गुण भरे हुए हैं। ये भी सुनने में आया कि एक दिन आपके महलों में रखा हुआ शंकर भगवान का जो धनुष है, जिसको और तो कोई उठा ही कौन सकता है, शंकर भगवान को भी उठाने में परिश्रम करना पड़ता। उस धनुष को आपकी पुत्री सीता ने बाएं हाथ से सहज उठा लिया और उसके नीचे के भाग को स्वच्छ कर दिया। तो ये सारी बातें सुनी तो हम लोग आपस में चर्चा करती थी, हम बहनें, कि हमारे राम जी के अनुरूप महारानी धर्म पत्नी सीता हो और ये अगर संबंध हो जाए तो हम लोग सब कृतार्थ हो जाएंगी। इसके लिए हम बहनें क्यों है ना, प्रातःकाल उठ करके श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करती और उनसे विनती करती थी, मनौती करती थी कि श्री हमारे पुत्र श्री राम को सीता प्राप्त हो जाए, ये संबंध जुड़ जाए। और आज ये प्रभु कृपा से, गुरुजनों की कृपा से और हमारे रंगनाथ भगवान की कृपा से ये समय उपस्थित हुआ है कि जो हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। हम सब कृतार्थ हो गई, है ना बहन? हे देवी, जिसके ऊपर भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा हो
तो कोई भी ऐसा दुनिया का कार्य नहीं है कि ना हो सके। तो पुत्री सीता ने जो बाएं हाथ से धनुष को उठाया है, उसके पीछे राम जी और आप लोगों का आशीर्वाद ही छिपा हुआ है। उसमें पुत्री सीता का कुछ नहीं है देवी। जय हो महारानी जी, जय हो महारानी जी। हमको यहाँ आपके यहाँ कमला जी स्नान करने का अवसर मिला। हम लोग गए थे और वहाँ स्नान बड़ा निर्मल, बड़ा स्वच्छ जल कमला जी में भरा, वहीं स्नान किया था। तब से हमारे मन में एक अभिलाषा हो गई है, बता दें? जी जरूर कहें देवी। आपको अयोध्या जी ले चले और वहाँ से सरयू जी में आपको गोता लगे। हे देवी, मैंने श्रवण कर रखा है संतों से कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे, तुलय न तुलसीदास। जो अयोध्या की महिमा है, क्षण भर कोई वास कर ले तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और अयोध्यावासी जितने हैं, अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तिनः, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के ही स्वरूप हैं। ऐसे अयोध्यावासियों को बारंबार प्रणाम है। जय हो, धन्य है। इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा है कि आप ज्ञान की भंडार हैं, भक्ति आप में कूट कूट करके भरी हुई है। तो महारानी जी ठीक रहेगा ना? चलिएगा, कुछ दिन अयोध्या जी में रहिएगा, है? हे देवी, शरीर रूप से भले मैं मिथिला में रहूं, पर मेरी आत्मा आप लोगों की सेवा में तत्पर हमेशा रहेगी, सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहेगी। जय हो, जय हो। महारानी जी एक बात कह दूं? जी जरूर कहेंगे। आपको ले तो चलूं, पर मुझे एक शंका हो रही है, एक भय लग रहा है। बताएं क्या? आप सुंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़ी रूपवती हैं, और आप वहाँ जाएंगी, कहीं हमारे महाराज का मन आपकी तरफ खिंच गया तो हम लोगों का तो पत्ता ही साफ। हे देवी, श्रेष्ठ जन जो होते हैं, जो जैसे होते हैं दूसरे को भी उसी तरह से समझते हैं। तो आप खुद में इतनी सुंदर हैं, इसलिए आपको हर जगह सुंदरता ही दिखाई देती है। ये हमारी विशेषता नहीं, आपकी विशेषता है महारानी। महारानी जी, अभी ऐसा गुरुजनों सुना है कि पुत्रवधू सीता अभी इस समय बारात के साथ विदा नहीं होगी, गोने के समय जाएगी। तब तक हम लोग एक दिन गिनती रहेगी, कब वो समय आएगा जो अपनी पुत्रवधू सीता और उनकी सब बहनें तीनों वो हमारे अयोध्या में पहुंचेंगी, और उनको प्राप्त करके हम सब अपने को कृतार्थ अनुभव करेगी। हे देवी, पुत्री सीता तो आपकी ही धरोहर है, आपको प्राप्त ही हो चुकी है। बस ऐसी कृपा बनी रहे कि दर्शन होता रहे, कभी कभी सेवा का अवसर मिलता रहे। जय हो, जय हो, जय हो। और ये हमारी श्री सिद्धि कुमारी जी हैं, खूब संभालती हैं। आप कह रही थी ना, खूब संभालती हैं। कभी आवश्यकता पड़े तो अयोध्या भी चलिए, वहाँ भी संभाल करिएगा, क्योंकि आपकी संभाल की तो सब जगह आवश्यकता है। बिना आपके तो कोई कार्य ही संपन्न नहीं हो सकता है, हैं? कहते भी हैं ना कि ये कार्य सिद्ध हो गया, तो कहाँ से सिद्ध होगा? जब तक सिद्धि महारानी नहीं पहुँच जाएंगी तब तक सिद्ध ही कैसे हो पाएगा? जय हो। कुंवर